हेलो स्टूडेंट्स, सेवेंथ क्लास के मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि है आपका डेसिमल। ठीक है, डेसिमल चैप्टर के बारे में आपने 6 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीज़ एडवांस हो जाएंगी आपके लिए। तो देखते हैं डेसिमल क्या होता है। डेसिमल, the number expressed in decimal form are called decimals। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया मैंने 6.8 है, 5.4 है, 43 है, 16.72 है। तो देखिए ये डेसिमल है आपका। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? सब डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि डेसिमल के आपके एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ए डेसिमल हैव 2 पार्ट्स। हैज कर लीजिए, हैज 2 पार्ट्स। कौन कौन से? फर्स्ट, होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट। सेकंड, डेसिमल पार्ट। ठीक है, और ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो डॉट, जिसको आप बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल से सेपरेट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं नंबर लिखता हूँ, यही नंबर आपने लिख लिया, मान लीजिए 5.43। तो इसमें देखेंगे जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है वो क्या होगा? आपका होल नंबर, होल नंबर पार्ट। और ये जो पॉइंट के इधर है 40.43, ये क्या होगा? आपका डेसिमल पार्ट। क्या है? 0.43, और ये है आपका 5। ठीक है, तो डेसिमल में आपके डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होते हैं आपका, एक तो होल नंबर और एक आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं आपके। तो डेसिमल प्लेसेस एक्चुअली आपका जो होता है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए नंबर है 5.74। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, तो आप देखेंगे इसमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं तो 2 डिजिट तक इसमें डेसिमल प्लेस है। ठीक है, और जैसे ही इसमें मैंने ले लिया 8.536, तो इसमें आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं, तो इसमें बोल सकते हैं हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना, इसके पास बोल सकते हैं हैज़ 2 डेसिमल प्लेस, प्लेसेस। इसके लिए आप बोल सकते हैं हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स, तो लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं आपके? ठीक है, लाइक डेसिमल्स होते हैं आपके डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। यानी कि मैंने जैसे आपके सामने लिख दिया 7.05, 8.54, 6.70, 1.02,
7.98। तो आप देखेंगे कि इन सब में डेसिमल के बाद जो हैं, डेसिमल के बाद सेम प्लेसेस हैं, सेम नंबर्स हैं। इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो ऐसी जो डेसिमल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे आप? लाइक डेसिमल। ठीक है। अब आता है आपका अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल, तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें जो है प्लेसेस एक जैसे नहीं होते, यानी कि किसी में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होगा, तो किसी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएंगी, किसी में डेसिमल के बाद मान लीजिए 3 डिजिट हो गए, किसी में डेसिमल के बाद 4 भी डिजिट हो गए। ठीक है ना? इस टाइप से आपका जो है नंबर, तो ये कैसे डेसिमल्स होंगे आपके? अनलाइक डेसिमल। ठीक है। चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको पुटिंग एनी नंबर of zeros to the extreme right of the decimal number, decimal part सकते हैं of a decimal does not change its value। क्या मीनिंग है इस लाइन का? देखिए समझते हैं इसको। जैसे कि आपके पास कोई डेसिमल है, मान लीजिए 3.8। ठीक है। और मैं इसके पीछे अब एक 0 और लगा देता हूँ, 3.80। एक और लगा दीजिए 0, 3.800 और लगा दी 0, 3.8000। ठीक है। इसी टाइप से मान लीजिए कोई दूसरा नंबर ले लिया आपने 2.9, तो इसके पीछे आपने लगा दी 2.90। इसी टाइप से 2.900 एंड सो। ठीक है। ये भी आपका। तो ये जो आपकी फ्रैक्शन है ना 3.8, 0 पुट करने से, डेसिमल पार्ट के पीछे 0 पुट करने से फ्रैक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब फ्रैक्शन कैसी होंगी? इक्वल होंगी आपस में, ऐसी ये इसकी इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगी, तभी मैंने इक्वल का साइन लगाया बीच में। ठीक है। कैसे होंगी इक्वल, इसको आप प्रूव करके भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट के ऊपर। चलिए देखिए, इसमें अब जो है कंपेयरिंग डेसिमल, मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ये सब मैं आपको एक्सरसाइज में ही बताता हूँ। ठीक है। अब सीधे हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, एक्सरसाइज 3A नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू।